जय श्री राम, जय माता की। माता की कृपा मिलने से पहले मिलते हैं कुछ 7 संकेत। आपको पता है आपको कौन से संकेत मिल सकते हैं? अगर माँ की कृपा आपको मिलने वाली है, अगर माँ की कृपा की बारिश आपके ऊपर होने वाली है, तो उससे पहले 7 संकेत मिलेंगे आपको। लेकिन इन संकेतों को समझना पड़ेगा आपको। समझने के लिए जो है, आपके अंतर मन की भक्ति आपको स्वयं मार्गदर्शन कर देगी। अगर आप सच्चे दिल से माँ की भक्त हो, और वही व्यक्ति इन वीडियो को समझ पा सकता है जिसके अंदर भक्ति है, जिनके अंदर माँ को पाने की इच्छा है, प्रबल इच्छा अंदर से उत्पन्न होती है, वही भक्ति रस के प्यालों को समझ सकता है। भक्ति के अंदर जो अनुभव होते हैं उन्हीं को जान सकता है, उन्हीं की जानकर। बल्कि आपको पता है, मैंने एक वीडियो बनाई, जैसे मैंने कल भी एक वीडियो बनाई कि दीपक में फूल बनना। दीपक में जो फूल बनता है एक आस्था का विषय है, लेकिन उस फूल के माध्यम से हमारे को इंडिकेटर तो प्राप्त होता है कि देवता हमारी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं। इसी प्रकार से अगर माँ की कृपा आपके पास आने वाली है तो कुछ 7 संकेत आपको स्पष्ट कर देंगे। सबसे पहला संकेत महत्वपूर्ण संकेत, जिससे आपको स्पष्टीकरण बिल्कुल हो जाएगा। पूजा करते वक्त किसी जीव के दर्शन हो जाना। जैसे नवरात्रि में, गुप्त नवरात्रि में, शिवरात्रि में डेली सुबह संध्याकालीन पूजा करते हो, आपके मंदिर में कोई जीव आता है, आपके मंदिर में कोई जीव आता है, जैसे कि मक्खी, भंवरा, ततैया, छिपकली, बिल्ली का बच्चा सफेद कलर का, समझ गए? या कुछ ऐसे इंडिकेटर्स आपको दिखाई देते हैं, और वो सिर्फ कुछ नहीं कहता आपको, कोई कुछ नहीं कहता, सिर्फ आपकी भक्ति पूजा पाठ जब तक चल रही है, जब तक आप उस मंदिर में बैठे हो, तब तक वो चीजें सुनकर चली जाती है। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण संकेत है, मैंने क्या बोला, ये वीडियो आस्था वालों के लिए है, जिनकी भगवान भगवती में विश्वास है, वो इस वीडियो को ध्यान से समझ सकते हैं। तो ये इंडिकेटर्स अगर आपको मिलते हैं तो आपकी ऊपर जो है माँ की कृपा आने वाली है। आपके घर में माँ की कृपा आ चुकी है, आपके ऊपर जो है वो कृपा खुलकर। इंडिकेटर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। सबसे बड़ी बात, ये इंडिकेटर से मिले। दूसरा इंडिकेटर आप समझो कि सुगंध आना। बहुत सारे भक्तों के साथ ऐसा होया है, पूजा के दौरान उनकी नासिका में एक सुगंध आती है। सुगंध किस प्रकार की हो सकती है? सुगंध जैसे कि हवन की, हवन चल रहा है, हवन की धुनी की सुगंध हो सकती है। उसके दौरान जो है चंदन की इत्र की सुगंध हो सकती है, चमेली की, मोगरे की, इस प्रकार की आपको सुगंध आती है। ये आती जब ही है जब आप पूजा करते हो। जब आप पूजा करते हो तभी आपको ये सुगंध महसूस होती है। और अगर इस प्रकार की सुगंध आपको आती है तो भगवती की कृपा आपके ऊपर आ चुकी है। अब उसके बाद पायल की आवाज आना। पूजा के दौरान ही आपको लगता है कि पायल बज रही है। पूजा के दौरान आपको, अब मैंने क्या बोला कि ये अगर कोई एक आम आदमी जिसने कभी पूजा पाठ करी ही नहीं, अगर उसके सामने ये वीडियो रख दी जाए तो उसके यहाँ से सुनो पर है, उसके लेवल में, क्योंकि उसको कोई पूजा के अनुभव तो है नहीं, ना वो कभी तपा है, ना वो तपना चाहता, बल्कि वो आपको भी खराब कर सकता है। इंडिकेटर अनुभव उन्हीं के शरीर पर काम करते हैं जिनका माँ भगवती के प्रति विश्वास है। मान लीजिए सामने भगवती बैठी है, अगर आप ये बात और आपको दिखाई दे रही है और आप कहोगे किसी को कि मानो ऐसे को कहोगे, वो तो भगवती बैठे, उसको नहीं दिखाई, वो तो आपको मूर्ख समझेगा ना, वो तो आपको मूर्ख समझेगा। ये अनुभव होते हैं पूजा के, ये पूजा के अनुभव है। ये अपने गुरु के साथ ही शेयर करने चाहिए, हर व्यक्तियों के साथ जो है आपको शेयर नहीं करने चाहिए। अगर आप हर व्यक्तियों के साथ इस प्रकार के अनुभव शेयर करते हो तो वो अनुभव होने भी बंद हो जाते हैं, जो इस प्रकार से आपको पहले अनुभव होते थे। वो अनुभव आपको दिखाई नहीं देते फिर बाद में, फिर आप कहते हो कि पहले मुझे अनुभव होते थे। पूजा के दौरान आपके शरीर का हिलना, मान लीजिए माँ की आप आरती कर रही हो और आरती करते करते शरीर झूमने लग गया है, शरीर झूमता है, लेकिन अंदर अंतर मन से माँ जय माता की, जय माता दी, जय माता दी माँ, रोना आ रहा है, आंखों से आंसू आ रहे हैं। इंडिकेटर स्पष्ट है, शरीर पर ऊर्जा आ रही है, भगवती की ऊर्जा आ रही है, पूजा कर रही हो काफी समय से, अब जाकर इस प्रकार के इंडिकेटर प्राप्त हुए हैं। शरीर पर ऊर्जा आ रही है और उस ऊर्जा को एक आम आदमी के साथ शेयर नहीं करना है, गुरु के साथ शेयर करना है, तब ये ऊर्जा कई गुना कार्य करेगी आपके साथ। रूहें खड़ी हो जाना, मां का नाम लेते रूहें खड़ी हो जाती है। भगवती की पूजा करते करते देवी कवच का पाठ का स्वर
और यहाँ तक कि और पाठ अर्गला स्तोत्रम का कोई पाठ कर रहे हो आप या कोई भी पाठ कर रहे हो, ऊंचा स्वर हो जाता है आपका बोलते बोलते। जब आप दुर्गा चालीसा करते हो, नमो नमो दुर्गेशु, तो आपके मुख की जो आवाज है वो तेज हो जाती है, वो तेज, उसमें ना एक तेजपन आ जाता है। जब वो तेजपन आता है तब जीवन में आपको बहुत सारी अनुभव ये जो दिखाई दे रहे हैं, ये जो महसूस हो रहे हैं, ये भगवती की कृपा के हैं। और ये सच्चे भक्तों को ही दिखाई देते हैं, हर किसी को नहीं दिखाई दे सकते। ये अनुभव हर किसी को नहीं दिखाई दे सकते। ये उसी भक्तों को ब्रह्म मुहूर्त में आपकी आंखें खुल जाना, जब आप सुबह के समय 5 बजे के समय आपको कोई उठाता है या 4 बजे के समय कोई उठा रहा है आपको बार बार जो है आंख खुल जा रही है आपकी, आपका मन करता है कि मैं योग आदि कर कर, स्नान आदि कर कर मैं 10 मिनट आधा घंटा पूजा करूं। और पूजा में जब आप पूजा में बैठते हो या बैठती हो, आपको पता लगता है आप कौन सी दुनिया में चली जाती हो। आपके शरीर पर भगवती की कृपा है, मैं कह रहा हूं। इस कृपा को एक आम आदमी नहीं समझ पाएगा। आप स्वयं जो है इस कृपा को प्राप्त कर चुकी हो। और लेकिन अब ये है कि अगर आप किसी और को बताने का क्वेश्चन या रखती हो किसी के आगे, वो इस कृपा को जल्दी से समझ में नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी समझ से ये बिल्कुल ही परे है। भगवती जिस व्यक्ति के ऊपर कृपा करती है उसके वारे वारे कर देती है। उसके घर में चांदी गोल्ड यहां तक कि सब कुछ उत्पन्न होने लग जाता है। चांदी गोल्ड का मतलब जानते हो क्या? मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि गोल्ड ही गोल्ड इकट्ठा हो जाए, चांदी चांदी इकट्ठी हो जाए। चांदी गोल्ड का मतलब पुत्र आज्ञाकारी हो जाते हैं, कार्यों में मंगलता आने लग जाती है, मंगल कार्य शुरू हो जाते हैं, घर के अंदर जो है आपको एक नई चीजें प्राप्त करने की उमंगें खड़ी हो जाती हैं और वो पूर्ण होने लग जाती है। ये होता है कहने का, ये है। तो चांदी जेवर में क्या है? इसमें भगवान बैठे हैं, आपके मंगल कार्य शुरू हो गए हैं। घर के अंदर जो है आपको प्रशंसा रहती है, पूजा करते हैं, एक लगन रहती है अंदर से, मैंने पूजा करनी, मैंने पूजा करनी, मैंने पूजा करनी, मैंने पूजा करनी। और पूजा करते 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 और आप देवी के लिए कुछ श्रृंगार खरीद रही हो या ड्रेस खरीद रहे हो, या आपके मन में ये रहता है कि माँ को इस प्रकार के सजाया जाए, मंदिर को ऐसा सजाया जाए। ये इंडिकेटर्स कहाँ के हैं? ये भक्ति की तो है, और काहे के इंडिकेटर्स है? ये ऊर्जा के संकेत ही तो है। आप तो ना काम करो, आपके शरीर पे योगनिया काम कर रही है, आपको पता ही नहीं है। आपको पता ही नहीं है योगनिया आपके घर में आ चुकी है, आपके शरीर पे आ चुकी है। 7 संकेत स्पष्ट करते हैं, 7 से ज्यादा ही मैंने बता दी होंगी आपको। तो आप अगर जब भी कभी ऐसा संकेत आपको प्राप्त होते हैं, इस प्रकार के अनुभव अगर आपको प्राप्त होते हैं, तो आपको ये अनुभव खोने नहीं है, बल्कि इन अनुभवों के माध्यम से अपनी भक्ति के प्रकाश को और भी ज्यादा जागृत करना है। और ये अनुभव एक आम आदमी से बिल्कुल परे होते हैं। एक आम आदमी इस प्रकार की बातों को कभी नहीं समझ पा सकता, ना इस प्रकार की बातों को जान पा सकता, क्योंकि जिसने भक्ति कभी करी नहीं है वो भक्ति के रस को क्या जाने। जो भक्ति करता है वही भक्ति के प्रकाश को समझ सकता है, पर उस प्रकाशी ज्ञान को समझ सकता है जो ज्ञान उसके अंतर मन में प्रकट हो रहा है और जो इंडिकेटर उसको प्राप्त हो रहे हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो भेज दीजिए उस माँ के भक्त के पास जो माँ की भक्ति ना भी करता हो, नास्तिक भी हो, तब भी समझ के कहीं ना कहीं आस्था की किरण तो उत्पन्न होगी। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की, जय माता की, जय माता की। अगर आप भी चाहते हो कोई अच्छी वीडियो बनवाना आपके अनुभवों के ऊपर या कुछ ऐसी कुछ जानकारी के लिए, तो कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू जरूर दे करें और जो है हाइप जरूर दे करें, क्योंकि माता रानी को जो है ये हाइप दोगे तो वही चैनल पर उतना ही प्रकाश उत्पन्न होगा। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता।